हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, हम डीएसएमएस की स्टडी कर रहे हैं और डीएसएमएस की लास्ट क्लास में हमने फ्लैट वेल्ड जॉइंट की थ्योरी एंड इसके सभी फॉर्मूले कवर किए थे। और आज की क्लास में दोस्तों हम फ्लैट वेल्ड जॉइंट से रिलेटिव न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि यूपीवीटी के बोर्ड एग्जाम में एंड एसएससी जेईई के मेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यदि दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, एक फ्लैट वेल्ड की माप 6 mm है। यदि फ्लैट वेल्ड की प्रभावी लंबाई 60 mm हो तो बेल्ट की सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। अनुज्ञेय अपरूपण प्रतिबल 110 न्यूटन पर mm² मान लें। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। इसमें आपको फ्लैट वेल्ड का साइज दिया है, इसकी इफेक्टिव लेंथ दे रखी है और आपको इसकी स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है और शियर स्ट्रेस की वैल्यू 110 न्यूटन पर mm² है। क्वेश्चन दोस्तों मैंने इंग्लिश में भी लिखा है, तो जो भी दोस्त सीबीएसई बोर्ड से हैं वो क्वेश्चन को इंग्लिश में भी रीड कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। जैसे दोस्तों मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, आपको एग्जाम में सेम ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करके आना है जिससे कि आपका नंबर एक भी ना कटे। देखिए ध्यान से, पहले लिखेंगे हम सबसे पहले गिवन डेटा, यानी कि हमें क्या क्या डेटा दे रखा है। हिंदी वाले लिख सकते हैं कि दिया है, क्या क्या दे रखा है इसमें। तो सबसे पहले लिखा है साइज, फ्लैट वेल्ड का साइज। तो हम क्या लिखेंगे, साइज ऑफ फ्लैट वेल्ड 6 mm हो गया। इसके बाद मैंने आपको दोस्तों फॉर्मूला बताया था, जब भी आपको फ्लैट वेल्ड का साइज दे रखा हो और हमें थ्रोट थिकनेस निकालनी हो, जिसे हिंदी में कंठ मोटाई कहते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है T = K × S। अब यहाँ पर K की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, कितनी लेते हैं 0.70 और S की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है 6 mm। तो हम 0.70 में 6 से गुणा करेंगे तो ये 4.2 mm आ जाएगी T की वैल्यू। इतना समझ आ रहा है। तो आपको साइज ऑफ वेल्ड दे रखा था 6 mm, आपने यहाँ से T की वैल्यू निकाल ली, यानी कि थ्रोट थिकनेस निकाल ली 4.2 mm। इसके बाद आपको क्वेश्चन में इफेक्टिव लेंथ दे रखी है। इफेक्टिव लेंथ दे रखी है दोस्तों कितनी, 60 mm। तो 60 mm हमने इफेक्टिव लेंथ ले ली। और क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, और दे रखा है परमिजिबल शियर स्ट्रेस की वैल्यू। तो हमने परमिजिबल शियर स्ट्रेस की वैल्यू भी दिखा दी, 110 न्यूटन पर mm²। तो इस तरह से क्वेश्चन में आपको पहले पढ़ लेना है कि क्या क्या दे रखा है डेटा। तो आपको साइज दे रखा था और आपने थ्रोट थिकनेस खुद निकाल ली, यहाँ पर इफेक्टिव लेंथ दे रखी थी और परमिजिबल शियर स्ट्रेस दे रखा था। दोस्तों यहाँ पर शियर और आप ऐड कर लेना परमिजिबल शियर स्ट्रेस। तो ये आपको चारों वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, एक तरह से 3 दे रखी है, T आपने निकाली, ये समझे आप, चारों वैल्यू ही आपको दी गई हैं। अब देखिए यहाँ से आपको स्ट्रेंथ पूछी है, तो मैंने आपको स्ट्रेंथ का बहुत आसान सा फॉर्मूला बताया था और यही एक फॉर्मूला दोस्तों पूरे फ्लैट वेल्ड के सभी क्वेश्चंस में यूज होने वाला है, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ फ्लैट वेल्ड P = Fs × L × T। तो Fs की वैल्यू 110 रख दी हमने, L की वैल्यू 60 रख दी और T की वैल्यू 4.2 पुट कर दी। और जब हम सभी का गुणा कर देंगे आपस में तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 27,720 न्यूटन। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। दोस्तों पहला क्वेश्चन बहुत आसान था, केवल इसमें स्ट्रेंथ पूछी गई थी और आपको बाकी सभी वैल्यू दी गई थी। तो आई होप सो आपको पहला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, एक 150 mm × 10 mm चपटी पट्टी यानी फ्लैट गजट प्लेट के साथ 6 mm फ्लैट वेल्ड द्वारा जोड़ी गई है। यदि प्लेट पर तनन प्रतिबल 150 न्यूटन पर mm² हो तथा अनुज्ञेय अपरूपण प्रतिबल 110 न्यूटन पर mm² हो तो फ्लैट वेल्ड की आवश्यक लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, तो कोई एक चपटी पट्टी है, एक तो उसका साइज दे रखा है 150 mm × 10 mm। इसके अलावा आपको फ्लैट वेल्ड का साइज दिया है 6 mm और इसके अलावा आपको एक दे रखा है टेंसाइल स्ट्रेस 150 न्यूटन पर mm² और दूसरा दे रखा है शियर स्ट्रेस 110 न्यूटन पर mm²। यही इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा हुआ है, इंग्लिश वाले क्वेश्चन को इंग्लिश में रीड कर सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन डेटा। तो देखिए गिवन डेटा हमें क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में, ध्यान से देखेंगे आप। तो सबसे पहले आपको दे रखा है साइज ऑफ वेल्ड। यहाँ पर मैंने फ्लैट के साइज को गिवन डेटा में नहीं लिखा है, आप लिख भी सकते हैं कि साइज ऑफ फ्लैट क्या है 150 mm × 10 mm। मैंने सीधे डायरेक्ट स्टार्ट किया है साइज ऑफ वेल्ड से। तो साइज ऑफ वेल्ड इसमें क्वेश्चन में दोस्तों कितना दिया है, 6 mm दे रखा है। तो हमने पहला लिख लिया साइज ऑफ वेल्ड S = 6 mm। अब आपको साइज ऑफ वेल्ड पता है तो आप इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस निकाल देंगे T = K × S से। K की वैल्यू फिक्स होती है 0.70 और S की वैल्यू 6 mm दे रखी थी, यहाँ पर 6 mm पुट कर दी हमने, दोनों का गुणा किया तो T की वैल्यू आ गई 4.2 mm।
पहले दोनों डेटा समझ आ गए होंगे। इसके बाद तीसरा डेटा आपको दे रखा था टेंसाइल स्ट्रेस यानी कि FT की वैल्यू। तो टेंसाइल स्ट्रेस दे रखी थी 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू पुट कर दी 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर। दोस्तों पीछे mm मिस्टेक से लिख गया, आप इसको हटा देना यहाँ से। अब इसके बाद आपको अगला डेटा दिया है शियर स्ट्रेस, परमिजिबल शियर स्ट्रेस 110 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो आप लिख देंगे परमिजिबल शियर स्ट्रेस FS बराबर 110 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये तो हो गया दोस्तों गिवन डेटा। अब आपको निकालना क्या क्वेश्चन में, तो आपको निकालना रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ फ्लैट वेल्ड, यानी फ्लैट वेल्ड की आपको रिक्वायर्ड लेंथ निकालनी है। अब देखिए लेंथ कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है दोस्तों जो आपका स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है P = FS × L × T। तो दोस्तों आपको T तो पता है और आपको FS भी पता है, लेकिन आपको P की वैल्यू नहीं पता। अगर आपको P की वैल्यू पता चल जाए तो आप इजीली L की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें P की वैल्यू, ठीक है। फॉर्मूला एक ही यूज होगा, बार बार यही फॉर्मूला यूज होगा, P = FS × L × T। अब आपको L निकालनी है तो पहले आपको P निकालना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर हम P कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें P की, तो स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड यानी P, यहाँ पर दोस्तों जो फ्लैट वेल्ड की स्ट्रेंथ होगी वो जो आपने चपटी पट्टी लगा रखी है उसकी टेंसाइल स्ट्रेस के स्ट्रेंथ के बराबर होगी, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड P = टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ फ्लैट। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होगी फ्लैट की, तो फ्लैट के लिए आप लगा देंगे, आपको पता है फोर्स = स्ट्रेस × एरिया होता है। तो आपने फ्लैट का एरिया आपको पता है, यानी कि क्वेश्चन में दे रखा है आपको फ्लैट का साइज 150 × 10 दिया था, हम यहाँ से एरिया निकाल देंगे। और स्ट्रेस टेंसाइल स्ट्रेस भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है 150, तो हमने टेंसाइल स्ट्रेस की जगह भी 150 पुट कर दिया और इस तरह से हमने स्ट्रेंथ निकाल ली, यानी कि P की वैल्यू निकाल ली। और P की वैल्यू कितनी आ गई 225,000 न्यूटन। तो आई होप सो आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब P की वैल्यू आपको पता चल गई तो अब आप इजीली यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, L निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप P की वैल्यू को पुट कर देंगे, कितना 225,000 इक्वल टू यहाँ आपने T की वैल्यू रख दी 4.2। इसके बाद L आपको निकालना है, FS की वैल्यू रख दी आपने कितनी 110। अब आप यहाँ से 110 का और 4.2 का गुणा करके और आप इसमें भाग कर देंगे 225,000 में, तो यहाँ से आपके L की वैल्यू निकल के आ जाएगी 887 mm। तो आपको समझ आ गया हो दोस्तों कि ये L की जो वैल्यू है कितनी आई है 887 mm। अब दोस्तों मैं इसको आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ कि ये लेंथ जो है बेल्ट की ये कहाँ पर है, क्योंकि जब हम इसको जैसे सपोज ये कोई हमारा फ्लैट था, ये चपटी पट्टी थी और हमने यहाँ पर इसके साथ कोई भी एक गजट प्लेट लगा दी यहाँ पर, तो हम यहाँ पर जब बेल्ट करेंगे इधर और एक इधर करेंगे बेल्ट और हम यहाँ आगे है, यहाँ पर आगे की चौड़ाई है, तो दोस्तों यहाँ पर जो लेंथ निकल गई टोटल लेंथ निकल गई है ये वाली, ये और ये, यानी कि तीनों साइड की लेंथ निकली है। लेकिन हमें केवल ये साइड की लेंथ बतानी हो, यहाँ की इधर की और इधर की, तो देखिए उसे कैसे बताते हैं। तो उसके लिए मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, एक बार आप डायग्राम देखेंगे और ध्यान से समझेंगे। आपको यहाँ तक समझ आ गया ना, L की वैल्यू 487 mm होगी। अब आगे देखिए दोस्तों, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए आप। इस डायग्राम में आपको यहाँ पर ये कोई फ्लैट है जिसका साइज आपको दिया गया था 150 × 10 mm, ये फ्लैट हो गया। इसके साथ यहाँ आपने कोई एक गजट प्लेट जोड़ रखी है, कनेक्ट कर रखी है वेल्डिंग द्वारा, क्लियर। तो एक तो ये वाली इस सिरे पर वेल्डिंग की गई है, एक इस सिरे पर वेल्डिंग की गई, तो ये हो गया आपका साइड वेल्ड। अगर हमें साइड वेल्ड की लंबाई निकालनी हो कि ये साइड वेल्ड की लंबाई कितनी है, तो टोटल दोस्तों में तीनों साइड जो थी इस तीनों साइड की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है। तीनों साइड की वैल्यू यानी L की जो वैल्यू आई थी 487, वो हो गई हमारी तीनों साइड की वैल्यू। अब इस तीनों साइड की वैल्यू में से अगर हम इस चौड़ाई को घटा देंगे, यानी फ्लैट की जो चौड़ाई थी 150 mm, इसको अगर हम माइनस कर दें, देखिए दोस्तों यहाँ पर आप इस फ्लैट को देख के कंफ्यूज मत होना प्लीज़ करके कि आप कहें ये तो चौड़ाई ये तो कम है तो ये 10 होना चाहिए और ये लंबाई है 150 होना चाहिए। तो यहाँ ऐसा नहीं है, ये 10 जो दे रखा दोस्तों इसकी मोटाई है, ये बॉडी 3D में होगी, ये कोई जो आपकी फ्लैट थी चपटी पट्टी जो थी, तो ये 10 जो दे रखा ना ये वाला मोटाई थी इसकी, लेकिन जो चौड़ाई है ये वाली ये दी है 150। लंबाई हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हमें उस लंबाई की ज़रूरत भी नहीं है फ्लैट की। तो यहाँ पर हमें क्या है, फ्लैट की चौड़ाई है ये वाली 150 mm। तो हम क्या करेंगे, जो हमने L निकाला था, टोटल जो लंबाई निकली थी इतनी बेल्ट की ये वाली, इसमें से अगर हम इस 150 को घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये वाली साइड और ये वाली साइड मिल जाएगी। अब इसको भी अगर हम आधा कर देंगे तो हमें प्रत्येक साइड की लंबाई मिल जाएगी, यानी कि इधर की भी मिल जाएगी और इधर की भी मिल जाएगी। तो आपको समझ आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इसमें। तो देखिए वही मैंने यहाँ पर सॉल्व कर रखा है कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है विथ ऑफ फ्लैट बेल्ट यानी बी की वैल्यू कितनी है 150, ये हमने फ्लैट के साइज के हिसाब से 150 रख दी। और हम टोटल लेंथ की अगर बात करें साइड यानी कि साइड बेल्ट की, एक साइड बेल्ट ये है एक साइड बेल्ट ये है,
तो दोनों साइड बेल्ट की अगर टोटल लेंथ की बात करें तो हमने जो 487 निकाला था उसमें से 150 को माइनस कर दिया चौड़ाई को, इस वाली चौड़ाई को, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया 337 mm मिल गया दोनों साइड की। अगर हम केवल एवरी साइड बेल्ट की लेंथ निकालें यानी लेंथ ऑफ एवरी साइड बेल्ट, तो इस 337 को आधा कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो यहाँ से हमें एवरी साइड बेल्ट की लेंथ मिल जाएगी 168.5 mm। तो यहाँ से दोस्तों हमने सभी साइडों की लंबाई निकाल ली, आपको समझ आ गया होगा। अगर हम टोटल लंबाई की बात करें एल की, तो एल कितनी थी 487 यानी तीनों लंबाई यहाँ तक। अब आपको चौड़ाई 150 दे रखी थी, हमने चौड़ाई घटा दी, तो हमें दोनों साइड की अगर निकालनी, दोनों साइड की कितनी आई 337 mm आ गई दोनों साइड की। क्लियर। और इसके बाद अगर हमें प्रत्येक साइड की निकालनी हो तो 337 का आधा कर दिया तो ये 168 mm आ गया। तो आपको दोस्तों ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, आसान क्वेश्चन था। पहले आपको स्ट्रेंथ निकालनी थी, स्ट्रेंथ में भी आपको क्या था, जो फ्लैट वेल्ड की शियर स्ट्रेंथ होगी वो चपटी पट्टी की स्ट्रेंथ टेंसाइल स्ट्रेंथ के बराबर थी। वहाँ से हमने पी की वैल्यू निकाली, पी की वैल्यू निकाल के पी का फॉर्मूला लगा के हमने एल निकाल लिया। एल निकालने के बाद हमने फिर इसको चौड़ाई को घटा के दोनों साइड की लंबाई निकाली और दोनों साइड की लंबाई को आधा करके प्रत्येक साइड की लंबाई निकाल ली। तो ये हो गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, पिछले चित्र में दर्शित जोड़ में यदि गसेट प्लेट, इसको गसेट लिख लेना, गसेट प्लेट के साथ 120 mm गुणा 8 mm माप की चपटी पट्टी जोड़ी गई हो तथा उस पर 120 किलो न्यूटन भार लगा हो तो 6.5 mm फ्लैट वेल्ड की आवश्यक लंबाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही है सेम, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग की गई है। जो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको अभी डायग्राम दिखाया था, उस डायग्राम में जो आपकी चपटी पट्टी थी उसका साइज था 150 mm गुणा 10 mm, लेकिन यहाँ पर जो साइज दिया वो दे रखा है 120 mm गुणा 8 mm। यानी अगर मैं डायग्राम की बात करूँ, डायग्राम आपको पता है डायग्राम इस तरह से था, ये कोई फ्लैट थी और इसके साथ यहाँ पर कोई ये गजेट प्लेट जोड़ रखी थी, इस तरह से यहाँ कोई गजेट प्लेट जोड़ी गई थी। तो ये जो फ्लैट है दोस्तों, यहाँ पर इधर फोर्स लगा हुआ है कोई, तो ये जो फ्लैट है इसका साइज कितना दिया है 120 mm गुणा 8 mm दे रखा है। इसके अलावा क्या दिया है आपको, इस पर यहाँ पर जो पी फोर्स लग रहा था उसकी वैल्यू हमने पिछले क्वेश्चन में निकाली थी, यहाँ पहले से दी गई है 120 किलो न्यूटन, ये भार लगा दिया इस पर। और इसके फ्लैट वेल्ड का साइज दे रखा है 6.5 mm और आपको अपरूपण प्रतिबल दिया गया है Fs बराबर 110 न्यूटन पर mm²। तो आपको इतना तो समझ आ गया होगा दोस्तों क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। और निकालना क्या, आपको आवश्यक लंबाई निकालनी है। तो सेम पिछली की तरह से क्वेश्चन को करेंगे। ये क्वेश्चन उससे भी आसान हो गया क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने पी निकाला था, लेकिन इसमें पी ऑलरेडी आपको दे दिया 120 किलो न्यूटन। तो आपको क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले हम गिवन डेटा लिखेंगे इसका। तो देखिए दोस्तों गिवन डेटा देखेंगे इसमें क्या क्या दे रखा है आपको। तो सबसे पहले दिया है साइज ऑफ वेल्ड, साइज ऑफ वेल्ड एस की वैल्यू कितनी दे रखी है 6.5 mm। तो इतना समझ आ रहा है आपको, साइज ऑफ वेल्ड पता चल गया। अब आपको साइज ऑफ वेल्ड जैसे ही दे दिया, आप तुरंत क्या निकालेंगे, इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस की वैल्यू निकालेंगे, यानी टी की वैल्यू निकालेंगे। और टी का फॉर्मूला क्या होता है आपको, के इंटू एस होता है, के की वैल्यू 0.7 और एस की वैल्यू 6.5 यहाँ रख दिया आपने, दोनों का गुणा किया तो 4.55 mm आ गया टी की वैल्यू। और क्या दे रखा है क्वेश्चन में आपको, और क्वेश्चन में दोस्तों आपको दिया गया है परमिजुअल शियर स्ट्रेस की वैल्यू 110 न्यूटन पर mm²। तो हमने यहाँ पर ये भी दिखा दी, परमिजुअल शियर स्ट्रेस की वैल्यू 110 न्यूटन पर mm²। और क्या दे रखा है क्वेश्चन में, तो और आपको अप्लाइड लोड दिया है, लोड कितना दिया है 120 किलो न्यूटन। तो ये तो हो गया दोस्तों गिवन डेटा, जो हमें दे रखा था। क्या दिया था, साइज दे रखा था, हमने टी निकाल लिया, आपको एफ एस की वैल्यू दे रखी थी और पी की वैल्यू दे रखी थी। ये लोड क्या आपका पी है ये, ठीक है। अब आपको पी पता है, एल निकालना है, फॉर्मूला आप जानते हैं अच्छे से, क्या होता है पी इक्वल टू एफ एस इंटू में एल इंटू टी। तो यहाँ से आपको एफ एस की वैल्यू पता है 110, पी की वैल्यू पता है, टी की वैल्यू आपने निकाल ली, तो आपको एल इजीली आप निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, पी आपको दिया था 120 किलो न्यूटन, हमने इसको न्यूटन में चेंज कर लिया तो ये हो गया 1,20,000 न्यूटन, ठीक है। 1000 से गुणा कर दी, आपको पता है 1 किलो न्यूटन में 1000 न्यूटन होते हैं, तो हमने इसमें 1000 से गुणा कर ली। इसके बाद आपको पी का फॉर्मूला लगाया, पी का फॉर्मूला है टी इंटू एल इंटू एफ एस, ठीक है। तो अब टी की वैल्यू आपने अभी भी निकाली है, कितनी है 4.55, टी के प्लेस पर रख दी। इसके बाद पी की जगह पर पी की वैल्यू रख दी, एफ एस की जगह एफ एस की वैल्यू रख दी। आपने यहाँ से एल की वैल्यू कैलकुलेट करके निकाल ली 239.80 mm, ये आ गई दोस्तों एल की वैल्यू। अब इस एल की वैल्यू से ये तो हो गई टोटल लंबाई, यानी कि अगर हम डायग्राम की बात करें तो इस डायग्राम में हमने जो वैल्यू निकाली ये वैल्यू आई है निकल कर तीनों साइड ये वाली, ठीक है। अब इन तीनों साइड में से आप इसकी चौड़ाई माइनस कर देंगे। ये पिछले क्वेश्चन का डायग्राम है दोस्तों, यहाँ पर कितना रहेगा ये 120, इस क्वेश्चन के लिए 120 है। तो आपकी जो ये तीनों साइड निकल के आई है लंबाई, इसमें से 120 माइनस कर देंगे तो आपको दोनों साइड की लंबाई मिल जाएगी। और अगर आप उसको भी आधा कर देंगे तो आपको प्रत्येक साइड की लंबाई निकल के आ जाएगी। तो आपको समझ आ गया होगा दोस्तों कि प्रत्येक साइड की लंबाई कितनी होगी। यहाँ मैंने केवल
L निकाल के दिखा रखा है, आगे आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, एक 100 mm गुणा 8 mm चपटी पट्टी गसेट प्लेट के साथ फ्लैट वेल्ड से जुड़ी है। फ्लैट वेल्ड का परिमाप 6 mm है। यदि फ्लैट वेल्ड की लंबाई 300 mm हो तथा चपटी पट्टी पर 105 किलो न्यूटन तनन बल आ रहा है तो बेल्ट में उत्पन्न प्रतिबल ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में दोस्तों आपसे प्रतिबल की वैल्यू पूछ ली, मतलब आपसे इसमें स्ट्रेस पूछा गया है। पहले क्वेश्चन में हमसे स्ट्रेंथ पूछी थी, दूसरे में लेंथ पूछी थी, तीसरे में लेंथ पूछी थी और चौथे में स्ट्रेस पूछी गई है। तो अब देखिए स्ट्रेस कैसे निकालेंगे। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। हालांकि फ्लैट वेल्ड के क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी ईजी होते हैं, लेकिन 5वां क्वेश्चन थोड़ा दमदार है, तो इसको भी जल्दी से खत्म करते हैं। देखिए आसान क्वेश्चन है, क्या क्या सबसे पहले लिखेंगे इसमें गिवन डेटा। तो क्या क्या डेटा आपको दिया गया है क्वेश्चन में, तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको दे रखा है साइज ऑफ फ्लैट, यानी फ्लैट का साइज कितना दिया है, तो 100 गुणा 8 mm, ये हो गया साइज ऑफ फ्लैट। इसके बाद आपको साइज ऑफ वेल्ड दे रखा है, तो बेल्ट का साइज दिया है कितना, 6 mm, तो हमने लिख दिया साइज ऑफ वेल्ड इक्वल टू 6 mm। दोस्तों ये 6.5 मिस्टेक से लिख गया है, यहाँ 6 होगा, इस 5 को हटा देना आप यहाँ से, यहाँ केवल 6 रहेगा, ठीक है, 6 mm। और इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस निकालेंगे आप, तो 6 में 0.7 से गुणा कर देंगे तो 4.2 mm आ जाएगी आपकी टी की वैल्यू, यानी प्रभावी कंठ मोटाई निकाल ली आपने। इसके बाद लेंथ आपको दे रखी है बेल्ट की, एल की वैल्यू भी क्वेश्चन में दी गई है, एल की वैल्यू कितनी है 300 mm, तो हमने एल की वैल्यू रख दी 300 mm। इसके अलावा और क्या दिया है दोस्तों आपको इसमें, तो और आपको पी की वैल्यू दे रखी है 105 किलो न्यूटन, तो हमने पी की वैल्यू भी लिख दी 105 किलो न्यूटन। तो आपको क्या क्या डेटा पता चल गया, आपको एस की वैल्यू पता चल गई, फ्लैट का साइज पता चल गया, टी की वैल्यू पता चल गई, एल की वैल्यू और पी की वैल्यू। आपको निकालना क्या है एफ एस, तो फॉर्मूला आप जानते हैं बहुत अच्छे से। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, फॉर्मूला होता है पी इक्वल टू टी इंटू एल इंटू एफ एस। एक ही फॉर्मूला सभी क्वेश्चन में यूज होगा दोस्तों, इसीलिए ये चैप्टर काफ़ी ईजी है, इसे जल्दी से कवर कर लेते हैं। तो पी की वैल्यू कितनी थी, 105 किलो न्यूटन थी, हमने इसको न्यूटन में चेंज करने के लिए 3 जीरो इसके पीछे लगा दिया, यानी हमने 1000 से गुणा कर दिया इसमें। अब आपने पी की जगह पर पी की वैल्यू रख दी, टी के प्लेस पे टी की वैल्यू रख दी और एल के प्लेस पे एल की वैल्यू रख दी। तो यहाँ से आपने क्या किया, 300 का 4.2 में गुणा करके और इधर 1,05,000 में भाग कर दिया, तो यहाँ से आपके एफ एस की वैल्यू निकल के आ गई 83.33 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, आसान था, आप आराम से इसे कर सकते थे। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको देखेंगे ध्यान से। तो चित्र में दर्शित जोड़ में यदि चपटी पट्टी का माप 100 गुणा 12 mm हो तथा चौड़ाई व पार्श्व बेल्ट की लंबाई निम्नलिखित हो तो जोड़ की सामर्थ्य ज्ञात करो। अनुगेय अपरूपण प्रतिबल 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर व तनन प्रतिबल 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर मान लें। चौड़ाई पर बेल्ट माप 6 mm, लंबाई 100 mm, पार्श्व बेल्ट का माप 8 mm और प्रत्येक लंबाई 105 mm। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या दिया है, आप ध्यान से समझना। आसान क्वेश्चन है लेकिन आपको देखने में थोड़ा टफ लग रहा है, इसलिए मैंने इसको बोला था मजेदार क्वेश्चन है ये। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ कहा है कि चित्र में दर्शित जोड़, तो पहले मैं आपको चित्र दिखा दूँ, चित्र कौन सा है। यहाँ पर ये एक चित्र दे रखा है आपको, ये कोई फिगर है और इस फिगर में एक फ्लैट है, ये यहाँ पर ये फ्लैट है। इस फ्लैट का जो साइज है वो दे रखा है आपको 100 इंटू 12 mm, ये फ्लैट का साइज हो गया, ठीक है। और इसके अलावा आपको और क्या दिया, तो आप क्वेश्चन में एक बार ध्यान से देखें, मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। तो क्वेश्चन में आपको देखिए दोस्तों, एक तो आपको फ्लैट बार का क्या दे दिया, साइज दे दिया 100 गुणा 12 mm। ध्यान से समझना, आसान क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, आप थोड़ा ध्यान देंगे। देखिए साइज दे दिया फ्लैट बार का 100 गुणा 12 mm। इसके अलावा क्या दे रखा है आपको, देखिए विथ एंड लेंथ दे रखी है किसकी, लेटरल वेल्ड की, नीचे दे रखी है। तो मैं आपको समझाता हूँ इसको क्या क्या दिया। आपको निकालना क्या, आपको इसमें स्ट्रेंथ निकालनी है, फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट, यानी जॉइंट की स्ट्रेंथ फाइंड करनी है आपको। और परमिजिबल शियर स्ट्रेस की वैल्यू दे रखी है 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर और टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू दे रखी है 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यहाँ तक तो आपको इजीली समझ आ गया होगा कि आपको फ्लैट दिया था 100 गुणा 12 mm का और आपको स्ट्रेंथ निकालनी है और शियर स्ट्रेस दे रखा है 100, टेंसाइल स्ट्रेस दे रखा है 150। अब नीचे देखिए ये क्या दे रखा है, आपको इसको ध्यान से समझना है। देखिए बेल्ट साइज ऑन विथ 6 mm, लेंथ 100 mm। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दोस्तों कि जो बेल्ट का साइज है विथ पर, विथ मतलब चौड़ाई पर, ये चौड़ाई है यहाँ पर बेल्ट की, तो इस चौड़ाई पर जो बेल्ट का साइज है वो कितना दे रखा है, 6 mm दे रखा है और इस चौड़ाई की वैल्यू कितनी थी, 100 mm थी। तो इसका मतलब हम कह देंगे कि 100 mm लंबाई के लिए जो बेल्ट का साइज है वो कितना है,
6 mm है, या आप ये कह सकते हैं कि 6 mm साइज के लिए जो लंबाई है वो कितनी है 100 mm है। इतना समझ आ रहा है। इसके बाद आगे लिखा है लेटरल वेल्ड साइज 8 mm। लेटरल वेल्ड साइज से मतलब ये है कि साइड वाला जो बेल्ट है आपका, ये और एक ये, इसका जो साइज है वो कितना है 8 mm है। मतलब दोस्तों इस क्वेश्चन में चौड़ाई के लिए बेल्ट का साइज अलग दे रखा है और जो साइड वाली बेल्ट है इसके लिए बेल्ट का साइज अलग दे रखा है। तो इस तरह से आपको इजीली समझ आ रहा होगा कि इस वाली 100 mm लेंथ के लिए तो बेल्ट का साइज कितना है 6 mm है 100 mm लेंथ के लिए। और ये जो साइड में आपने बेल्ट कर रखा है इसकी लंबाई भी दी है आपको 105 ईच दे रखा है, मतलब प्रत्येक साइड 105 mm लंबी थी, तो ये भी 105 और ये भी 105, तो दोनों मिलकर 210 हो गया। तो इस 105 के लिए जो बेल्ट का साइज है वो कितना है 8 mm है। इतना समझ आ रहा है। अब आपको क्वेश्चन में निकालना क्या है, स्ट्रेंथ निकालनी है आपको। तो अब देखिए कैसे निकालेंगे। तो हम स्ट्रेंथ निकालने के लिए 6 mm साइज के लिए स्ट्रेंथ अलग निकालेंगे और 8 mm साइज के लिए स्ट्रेंथ अलग निकालेंगे और दोनों को जोड़ करके हम टोटल स्ट्रेंथ निकाल देंगे इस फ्लैट वेल्ड जॉइंट की। इतना समझ आ रहा है। तो अब देखिए ध्यान से, मैंने आपको अलग से भी लिख दिया है डेटा, आपको क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको डेटा दिया गया है साइज ऑफ फ्लैट 100 × 12 mm, यही है साइज। इसके बाद लेंथ ऑफ 6 mm बेल्ट, यानी 6 mm बेल्ट की लंबाई कितनी थी अभी बताया मैंने आपको 100 mm है। और टोटल लेंथ ऑफ 8 mm बेल्ट, तो 8 mm का जो साइज था बेल्ट का उसकी टोटल लेंथ कितनी थी, तो 105 थी दोनों तरफ की, 105 को 2 से गुणा करके 210 mm आ गया। शियर स्ट्रेस 110 दिया है और टेंसाइल स्ट्रेस 150 न्यूटन पर mm² दे रखा है। तो ये आपका गिवन डेटा है। हमें स्ट्रेंथ निकालना है, तो मैंने क्या बताया था 6 mm के लिए स्ट्रेंथ अलग निकालेंगे और 8 mm के लिए स्ट्रेंथ अलग निकालेंगे। तो यहाँ पर आपको स्ट्रेंथ का फॉर्मूला सबको पता होगा, क्या होता है T × L × Fs होता है। टी की जगह मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर KS लिख दिया है, ठीक है, क्योंकि टी की वैल्यू KS होती है। तो हमने लिखा है स्ट्रेंथ ऑफ 6 mm बेल्ट, इसे मैंने P1 बोल दिया। तो P1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.70 गुणा 6, यानी K की जगह 0.70 रख दिया, S की जगह पर 6 mm साइज है तो 6 रख दिया, गुणा अब 6 mm साइज के लिए लंबाई कितनी थी 100 थी तो 100 रख दिया, और Fs की वैल्यू कितनी 110 रख दिया। इन सब की गुणा करके वैल्यू हमने यहाँ निकाल दी। ये वैल्यू आ गई 46,200 न्यूटन, यानी कि 46.20 किलो न्यूटन हम इसे कह सकते हैं। इतना समझ आ गया, यानी 6 mm बेल्ट के लिए स्ट्रेंथ P1 पता चल गई। अब इसी तरह से निकालेंगे हम स्ट्रेंथ ऑफ 8 mm बेल्ट, इसे हमने P2 कह दिया। P2 में क्या करना है आपको, फॉर्मूला सेम ही रहेगा, K की जगह पे K की जगह पे क्या रखेंगे हम, K की वैल्यू पुट कर देंगे 0.70। S की जगह पे साइज कितना 8 है तो 8 पुट कर देंगे। L की जगह पे अब 8 mm बेल्ट के लिए जो लंबाई थी 105 और 105 टोटल 210 थी, 210 रख देंगे लंबाई की जगह पे। Fs की वैल्यू फिक्स है 110 इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ से आपको P2 भी पता चल गया, इन सब का गुणा करके आपने यहाँ से P2 निकाल लिया। हमने इसको किलो न्यूटन में भी चेंज कर लिया। P1 P2 पता चल गया। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो यहाँ से हमें टोटल स्ट्रेंथ मिल जाएगी फ्लैट वेल्ड की। कितना ऐड कर दिया हमने 46.20 किलो न्यूटन और 129.36 किलो न्यूटन। इन दोनों को जो हमने जोड़ दिया तो इसकी वैल्यू आ गई 175.56 किलो न्यूटन। ये आ गई टोटल स्ट्रेंथ किसकी, बेल्ट की। अब हम फ्लैट की स्ट्रेंथ भी निकालेंगे। अब फ्लैट में टेंसाइल फोर्स काम कर रहा है तो टेंसाइल स्ट्रेंथ निकल के आएगी यहाँ से। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होगी, एक तो फ्लैट का एरिया लेंगे 100 × 12 और इनटू में इसमें जो टेंसाइल स्ट्रेस लग रही थी 150 उससे गुणा कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ से हमने निकाल लिया टेंसाइल स्ट्रेंथ किसकी, फ्लैट की, जो कि 180 किलो न्यूटन आ गया। अब ये है 180 किलो न्यूटन और ये है 175.56। तो इनमें जो कम है वही एक्चुअल स्ट्रेंथ हो जाएगी बेल्ट जॉइंट की। तो हेंस करके लिख दिया हमने, अतः स्ट्रेंथ ऑफ बेल्ट जॉइंट कितना हो जाएगा 175.56 किलो न्यूटन। ये हो गया 5th क्वेश्चन का आंसर। समझ आ गया होगा दोस्तों। फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो मैं इसका PDF दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहां से आप PDF डाउनलोड करके इस क्वेश्चन को इजीली समझ सकते हैं। अब आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, एकल 70 × 70 × 8 mm एंगल एक गसेट प्लेट के साथ 6 mm फ्लैट वेल्ड द्वारा जोड़ा गया है। यदि इस खंड पर 140 किलो न्यूटन अक्षीय बल आ रहा हो तो किनारों पर बेल्ट की लंबाई ज्ञात कीजिए। अनुज्ञेय अपरूपण प्रतिबल 110 न्यूटन पर mm² लीजिए। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में कोई एक एंगल है, इसका साइज दे रखा है 70 × 70 × 8 mm। इसको किसी भी गसेट प्लेट के साथ फ्लैट वेल्ड द्वारा जोड़ा गया है और इस फ्लैट वेल्ड का साइज दिया है 6 mm और इस पर एक एक्सियल फोर्स आ रहा है जिसकी वैल्यू है 140 किलो न्यूटन और शियर स्ट्रेस दे रखा है
110 न्यूटन पर mm²। और आपको इस पर किनारों पर बेल्ट की लंबाई ज्ञात करनी है। दोस्तों बेल्ट की लंबाई के क्वेश्चन हम पीछे भी कर चुके हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में दोस्तों थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि पीछे जो हमने बेल्ट की लंबाई के क्वेश्चन किए थे उसमें क्या होता था दोस्तों, यहाँ पर कोई एक फ्लैट होती थी। सपोज ये कोई एक फ्लैट है, देखिए ध्यान से समझाता हूँ मैं आपको। ये कोई फ्लैट है और इस फ्लैट को किसी गसेट प्लेट के साथ जोड़ा जाता था इस तरह से, ऐसे ये। तो यहाँ पर हम क्या करते थे, ये जो फ्लैट है, ये जो फ्लैट दे रखी है ये वाली है, इसमें दोनों किनारों पर जो बेल्ट की लंबाई लेते थे दोस्तों हम, वो समान लेते थे, क्योंकि वहाँ पर हमें फ्लैट को जोड़ा गया था, किसी चपटी पट्टी को जोड़ा जाता था, तो हम बेल्ट की लंबाई दोनों किनारों पर इक्वल लेते थे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक एंगल को जोड़ा गया है, मतलब किसी भी गजेट प्लेट के साथ एक एंगल कनेक्ट कर रखा है इन्होंने यहाँ पर, एंगल। और एंगल के केस में दोस्तों हम दोनों किनारों पर बेल्ट की लंबाई समान नहीं लेते हैं, एक किनारे पर ज़्यादा लेते हैं और दूसरे किनारे पर कम लेते हैं। ऑब्वियसली वैसे हम इसमें ऊपर वाले किनारे पर तो ज़्यादा लेते हैं बेल्ट की लंबाई, यानी कि मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, आप डायग्राम देखिए ध्यान से। यहाँ पर ये देखिए, ये कोई एक गजेट प्लेट है इधर ये, और इसके साथ यहाँ पर एक एंगल अटैच कर रखा है, ये एल सेक्शन जैसा जो दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पर इसको देखिए ध्यान से, ये एक एंगल था, यहाँ पर ये एंगल है एक, और ये कोई गजेट प्लेट है जिसके साथ इसे जोड़ा गया है यहाँ पर। तो मैंने क्या बताया अभी, जब भी किसी एंगल को किसी गजेट प्लेट के साथ जोड़ा जाएगा तो जो हम बेल्ट की लंबाई लेंगे किनारों पर वो अलग अलग लेते हैं। यहाँ पर हमने ऊपर वाले किनारे पर लंबाई ज़्यादा ले रखी है, नीचे वाले किनारे पर लंबाई कम ले रखी है। तो ऊपर वाले को L1 मान रखा है, नीचे वाले को L2 मान रखा है। मतलब इस क्वेश्चन में आपको जो किनारों पर लंबाई है वो अलग अलग निकालनी है, ऊपर वाले की वैल्यू L1 और नीचे वाले की L2, ये आपको वैल्यूज़ निकालनी है। पिछले क्वेश्चन में क्या होता था दोस्तों, पिछले में दोनों किनारों पर बराबर लंबाई होती थी, इधर और इधर, तो हम इजीली P = फॉर्मूला लगाते थे T × L × Fs, और यहाँ पर P की वैल्यू, T की वैल्यू और Fs की वैल्यू पुट करके L निकाल लेते थे, और इस L को इस चौड़ाई में से माइनस करके जो वैल्यू आती थी उसको हाफ कर देते थे, तो दोनों किनारों की इक्वल लेंथ निकल आती थी। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है दोस्तों, इसमें दोनों किनारों पर अलग अलग लेंथ निकालनी है, L1 और L2। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने प्रोसेस से चलेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम गिवन डेटा, यानी क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में। तो गिवन डेटा की बात करें दोस्तों, तो आप ध्यान से देखिए इसमें क्या क्या दिया है। सबसे पहले आपको साइज ऑफ एंगल दे रखा है, ये देखिए साइज ऑफ एंगल 70 × 70 × 8 mm, इतना समझ आ रहा है। इसके बाद दूसरा आपको दिया है साइज ऑफ फ्लैट वेल्ड। फ्लैट वेल्ड का साइज कितना दिया है, 6 mm, यानी फ्लैट वेल्ड का साइज लिख देंगे हम 6 mm। इसके बाद आपको इसमें एक्सियल फोर्स दे रखा था, तो एक्सियल फोर्स लिख दिया हमने कितना, 140 kN। और आपको शियर स्ट्रेस की वैल्यू दे रखी है, तो शियर स्ट्रेस कितना है, 110 न्यूटन पर mm²। ये चार वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दी गई हैं, इतना समझ आ गया। अब देखिए डायग्राम में आपको समझा ही चुका हूँ। डायग्राम में क्या था एक बार और देख लेंगे ध्यान से। ये गजेट प्लेट है, इसको किसी एंगल के साथ यहाँ पर अटैच कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है, जोड़ रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी ये कोई अक्ष थी, ये अक्ष है, सेक्शन की इसकी अक्ष है ये, ठीक। अब इसकी अक्ष पे कोई भी F फोर्स काम कर रहा है, F, ठीक है, ये F फोर्स लग रहा है यहाँ पर, समझ आ रहा है इतना। तो यहाँ पर जब हमें इसकी लेंथ बेल्ट की लंबाई अलग अलग लेनी है, ऊपर L1 नीचे L2, तो हम जो F फोर्स है इसके भी दो पार्ट लेंगे, एक तो F1 और एक F2। ऊपर वाले किनारे पर हमने F1 मान लिया और नीचे वाले किनारे पर हमने मान लिया इसको F2, इतना समझ आ रहा है। अब यहाँ पर जो एंगल है, इस अक्ष से, एंगल की जो अक्ष है ये वाली, इस अक्ष से और इसके ऊपरी सिरे तक की जो दूरी है इसको x1 मान लिया, और नीचे वाले सिरे तक की जो दूरी है इसको x2 मान रखा है, इतना समझ आ रहा है। तो दोस्तों हम जो फॉर्मूला लगाते हैं P = L × T × Fs, इस फॉर्मूले में दोस्तों अब आपको P की जगह पे क्या पुट करना है, जब आप लेंथ L1 निकालेंगे तो उस केस में तो P की जगह पे आपको F1 रखना है, और जब लेंथ L2 निकालेंगे तो P के प्लेस पे आपको F2 पुट करना है। समझ पा रहे हैं आप। तो हमें सबसे पहले वैल्यू किसकी चाहिए, F1 और F2 की। तो देखिए पहले निकालेंगे हम F1 और F2 की वैल्यू। देखिए दोस्तों चित्र के अनुसार अगर हम बात करें दोस्तों इसकी इस लंबाई की, यहाँ से यहाँ तक लंबाई जो कि गजेट प्लेट के साथ एंगल की टांग जुड़ी हुई है, इस टांग लंबाई की बात करें तो ये टोटल कितनी है, तो आपको साइज पता है इसका 70 × 8 mm दे रखा था। तो इसका मतलब ये लंबाई भी 70 और ये लंबाई भी इसकी 70 है। तो हम अगर इस लंबाई की बात करें जुड़ी हुई टांग की तो 70 हो गई, तो हम लिख देंगे L = जुड़े टांग की लंबाई, जो कि किसके बराबर है, x1 + x2 के। तो x1 + x2 बराबर क्या हो जाएगा, 70 mm। यहाँ तक समझ आ रहा है दोस्तों। इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा स्टील टेबल का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि
किसी भी एंगल के अक्ष से और उसके ऊपरी किनारे तक की जो दूरी होती है उसे स्टील टेबल में हम सी एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, सी एक्स से वो डिनोट कर रखा है। तो आपको एग्जाम में एक स्टील टेबल दी जाएगी, उसमें देख के आप सी एक्स की वैल्यू देख सकते हैं। किसके लिए? इक्वल एंगल वाले पोर्शन में देखना आप 70 × 70 × 8 mm के लिए। ये साइज आपको दिया होगा वहाँ पर, वहाँ से आप सी एक्स की वैल्यू देख सकते हैं। जो सी एक्स की वैल्यू होगी वो हो जाएगी x1 बराबर कितनी? 20.2 mm। ये आपको स्टील टेबल में दे रखी होगी, आप वहाँ से देख के इजीली इसे लिख सकते हैं। अब आपको x2 निकालना, तो आप टोटल यहाँ से यहाँ तक 70 था, इस 70 में से आप इस x1 को माइनस कर दीजिए, तो यहाँ से आपका x2 निकल आएगा। तो आपने वही किया यहाँ पर, क्या x2 बराबर हो जाएगा अक्ष की निचले किनारे से दूरी कितनी हो जाएगी? 70 में से हमने क्या माइनस कर दिया? 20.2, तो यहाँ से 49.8 mm आ गया निकल के। तो x1 x2 की वैल्यू समझ आ गई। अब इसके बाद देखिए f की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यानी f1 f2 की। तो टोटल फोर्स आपको 140 किलो न्यूटन दे रखा था, तो f1 + f2 बराबर हो जाएगा 140 किलो न्यूटन। ये एक इक्वेशन मान लिया आपने फर्स्ट। अब आगे देखिए हम क्या करेंगे इसमें, ये जो आपको अक्ष दी गई है इस अक्ष के अबाउट मूवमेंट ले लेंगे। जब मूवमेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा? f1 × x1 बराबर f2 × x2, क्योंकि ये एक क्लॉकवाइज मूवमेंट है और एक एंटी क्लॉकवाइज है, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में दोनों को बराबर रख देंगे। तो वही मैंने यहाँ पर कर रखा है, यानी टेकिंग मूवमेंट अबाउट CG। तो f1 की गुणा तो x1 के साथ कर रखी है, f1 × x1 बराबर में f2 की गुणा x2 के साथ कर रखी है। समझ आ रहा है? x1 x2 की मैंने डायरेक्ट यहाँ वैल्यू पुट कर दी है। तो यहाँ से अगर आप इस 20.2 को इधर ले जाएंगे तो इधर आके डिवाइड में आ जाएगा ये, तो f1 बराबर आ जाएगा 49.8 / 20.2 × f2। अब इन दोनों को डिवाइड किया आपने तो f1 आ गया 2.46 f2। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए f1 के प्लेस पर। तो हमने f1 की वैल्यू को समीकरण 1 में पुट कर दिया, तो यहाँ पर जब हम इसे पुट करेंगे तो कितना रख देंगे यहाँ पर? 2.46 f2 और प्लस में ये f2 और बराबर हो जाएगा 140। यहाँ से f2 आपने कॉमन लिया तो 2.46 प्लस 1 जुड़ करके 3.46 हो जाएगा। इसको इधर लाएंगे तो इधर डिवाइड में आ जाएगा। ये समझ आ रहा है इतना? तो यहाँ पर ये डिवाइड में आ गया तो कितना हो गया? ये f2 बराबर 140/3.46 बराबर सॉल्व किया इसको तो 40.46 किलो न्यूटन आ गया। ये आ गया दोस्तों f2 की वैल्यू। अब इस f2 की वैल्यू को आप अगर इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे यहाँ पर और इसको आप इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 140 में से f2 की वैल्यू माइनस करके आपको f1 भी मिल जाएगा। तो हमने वही किया यहाँ पर, क्या कि हमने पुट कर दिया f2 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में, तो f1 + f2 की वैल्यू रखी बराबर 140 था, इसको इधर ले गए माइनस हो गया, तो यहाँ से f1 निकल के आ गया 99.454 किलो न्यूटन। तो इस तरह से आपको f1 भी मिल गया और f2 भी मिल गया। ये तो वैल्यू किसकी थी? f2 की, और ये वैल्यू है f1 की। इतना समझ आया? तो आपको f1 f2 मिल चुका है। अब आपको L1 L2 निकालना है। तो L1 L2 निकालने के लिए मैंने अभी आपको बताया था, फॉर्मूला लगा देंगे कौन सा? P = T × L × Fs। T की जगह मैंने रख रखा है यहाँ पर K × S। क्लियर? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर मुझे L1 निकालना है तो P की जगह पे मैं F1 की वैल्यू पुट कर दूंगा। तो P की जगह मैंने F1 की वैल्यू रख दी 99.54 किलो न्यूटन बराबर K की वैल्यू 0.70 फिक्स है, S की वैल्यू आपको 6 mm दे रखा था फ्लैट वेल्ड का साइज, L की जगह पे हमने L1 रख दिया, Fs की जगह हमने 110 रख दिया। ठीक है, जो कि न्यूटन पर mm² में है। अब हम यहाँ से L1 निकालेंगे तो L1 क्या हो जाएगा? इन दोनों को यानी कि इसकी और 110 की जो गुणा हो रही है इसको इधर ले जाएंगे तो इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। ये तो हो गया 99 कितना हो जाएगा? 99.54। अब ये किलो न्यूटन था, इसको न्यूटन में चेंज करने के लिए 1000 से गुणा कर दिया। क्लियर? और इसको हम L1 के अलावा जितना कुछ लिखा है इन सबको हमने इधर ले आए तो डिवाइड में आ गया। ये इन दोनों का डिवाइड किया तो यहाँ से हमें L1 की वैल्यू मिल गई 215.45। हम इसको 216 mm भी कह सकते हैं। तो यहाँ से हमारा L1 निकल आया, ऊपर वाले किनारे पर जो बेल्ट की लंबाई थी वो निकल के आ गई। इसी तरह से हम L2 निकालेंगे तो क्या करेंगे? P की जगह पे F2 की वैल्यू रखेंगे और L की जगह पे L2 रखेंगे। तो हमने P की जगह पे दोस्तों यहाँ पर F2 की वैल्यू पुट कर दी बराबर में KS की जगह पे 0.70 × 6 रख दिया, L की जगह L2 पुट कर दिया, FS की जगह पे 110 रख दिया। यहाँ से L2 निकाला हमने तो L2 कितना आ गया? 87.57 आएगा। हम इसको 88 mm बोल देंगे। तो यहाँ पर आपको बेल्ट की लंबाई निकल आई दोस्तों दोनों किनारों पर। ऊपर वाले किनारे पर आ रही है 216 mm और नीचे वाले किनारे पर आ रही है 88 mm। तो आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। थोड़ा सा लेंदी था क्वेश्चन, मैं इसका PDF आपको दे दूंगा दोस्तों, डिस्क्रिप्शन से आप PDF जरूर डाउनलोड कर लेना, जिससे कि आपको सीक्वेंस में इजीली समझने में और हेल्प मिल सके। समझ आया इतना? तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास करेंगे बट वेल्ड जॉइंट की। तो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना है, अपने सभी दोस्तों में शेयर करना है और चैनल से जुड़े रहना है।
अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। थैंक यू सो मच।